Hello, good morning, students. How are you? Okay, very well. I think all students are very well. Okay, God bless you. And today's chapter, English First Daffodils. Okay, and it is a very important, and its theme is nature. Okay, its writer William Wordsworth. William Wordsworth is a magical poet. Okay, so today's we will explain this chapter, daffodils. Daffodils is a magical poem, so all students listen carefully, and I hope you will enjoy this poem. Okay, and I wandered lonely as a cloud that floats on high and valleys and hills. Poet सेज दैट पोइट वांट टू से पोइट ये कहना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से कि वो एक बादल की तरह अकेले घूम रहे थे अलोन। जिस प्रकार बादल आसमान में इधर से उधर घूमते हैं, इस प्रकार ये क्लाउड बादल की तरह घूम रहे थे वो। और घूमते घूमते अचानक से इनकी नज़र वेल्स एक पहाड़ियों की तरफ घूम रहे थे। व्हेन ऑल एट वंस आई सो ए क्राउड हो अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफर्स। अचानक से उनकी नज़र किस पे पड़ी? ये क्राउड पे पड़ी। क्राउड का मीन्स यहाँ पर है कि ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफल्स। क्राउड का मतलब है फूल एकदम लाइन से लाइन जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी, तो उसकी नज़र किसकी पड़ी? पोइट की नज़र उन पर पड़ी, भीड़ पर। ठीक है ना। तो पोइट इस स्टेंजा में पोइट ने कहा है कि वो एक घूम रहे थे अचानक से, जैसे एक बादल होता है और वो आसमान में ऊपर उड़ता है, घूमता है, इस प्रकार से वो घूम रहे थे। और अचानक से उनकी एक गोल्डन डेफोडिल्स है। डेफोडिल्स एक येलो कलर का फ्लावर होता है, तो उस पर पड़ी नज़र। तो उन्होंने तो उसको देखकर एक कुछ उनको एक एटमॉस्फेयर उनके माइंड में सेट हुआ है, और इसी एटमॉस्फेयर को वो थोड़ा अपनी वर्डों से यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं वो। ठीक है ना। तो देखते हैं, सही बच्चों को समझ में आएगा। आई अंडरस्टैंड आ भी रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है ना। अच्छे से आप देखिए कि वहाँ पर वो कह रहे हैं कि बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ये जो फूल हैं वो झील के किनारे और पेड़ के नीचे थे, और जिससे कि वो इतनी अच्छी हवा के द्वारा वो फ्लटरिंग, मतलब उनके जो सिर हैं वो फूलों का जो ऊपरी हिस्सा है वो डांस कर रहा था। क्या कर रहा था? वो डांस कर रहा था, फ्लटरिंग कर रहे थे उनका हिस्सा ऊपर के। तो वो इस एयर के कारण वो क्या कर रहे थे? वो डांस कर रहे थे। ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड? सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके, एंड द वेव बिसाइड्स द डांस but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not bite but he gay इन सच ए लाफिंग कंपनी। बेटा देखो, गे का मतलब होता है कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना। और आउटडिड का मतलब क्या होता है? बेहतर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पानी, वो एक फूल इस तरह से नाच रहे थे जैसे जैसे झील का पानी हवा के द्वारा नाचता है। ठीक है ना। एक इस तरह से नाच रहे थे वो, और फूल के साथ साथ लहरें भी इतनी नाच रही थी जैसे। लेकिन अगर हम फूल का कंपैरिजन यहाँ पर झील के पानी से करें तो फूल ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे, किसके अकॉर्डिंग टू झील के पानी की। तो हम ये कह सकते हैं कि फूल है ज़्यादा डांस कर रहा था, ऊपर का हिस्सा उसका। ठीक है ना। वो एकदम लहरों में एकदम मदमस्त कह सकते हैं आप उसको। तो I gazed and gazed, but little thought what wealth to show to me had brought for oft when on my touch a lie। तो वो ये कहना चाह रहे हैं इन वीकेंड ऑन ए पेंसिव मूड। वो इस बात को कहना चाह रहे हैं कि वो इस तरह के माहौल में पोइट बहुत ज़्यादा खुश था कि वो सारी जो अपनी टेंशन्स हैं, वो सारी अपनी जो परेशानियां हैं वो भूल गए थे। है ना। वो सारी अपनी परेशानियों को भूल गए थे। वो सारी जो अपनी टेंशन थकान है वो इसको देखते देखते वो इतने एटमॉस्फेयर में खो गए कि वो सारी अपनी टेंशन्स को भूल गए। तो उतने मग्न हो गए वो। तो फूलों का जो एटमॉस्फेयर है, फूल का जो अट्रैक्शन है, उसके देखकर जो विलियम वर्ड्स हैं बहुत अट्रैक्टेड हुए हैं, डिलाइटेड हुए हैं, जिस कारण वो अपनी सारी टेंशन्स को भूल गए हैं। अपनी जो पेंसिल्स मूड हैं सारे जो भूल गए हैं उसको। अब देखिए, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। जब वो
पोइट विलियम वर्ड्स इस बात को कहते हैं कि जब कभी भी वो परेशान होते हैं या कभी भी कहीं भी सोफे टाइप में या कहीं भी बैठे होते हैं, तो वो उसी समय को, उसी मूड को, उसी जो उन्होंने पिछली बार जो ऐसा दृश्य देखा था उसको याद कर लेते हैं, जिस कारण उनका जो माइंड है जो अपसेट होता है, थोड़ा सा टेंशन माइंड था वो थोड़ा ठीक हो जाता है, जिस कारण उनको एक फ्रेशली मूड उनका बनता है। ठीक है ना। तो ये एंड देम माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डेफल्स। पोइट अब अपनी लास्ट लाइन में ये कहना चाहते हैं कि जो उनका जो फूल के प्रति फूल को देखकर जो उनको देखकर जो उनका हार्ट है एकदम मधुमस्त, एक कह सकते हैं उनका माइंड एकदम फ्रीली हो जाता है। उनका वही फीलिंग इसी प्रकार उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उनकी जो सारी थकावट है वो फूल के देखकर दूर हो जाती है। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, वेरी नाइस।